नमस्कार दोस्तों, जीनल योग यूट्यूब चैनल पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे वो है योग। और हम इस वीडियो में योग का अर्थ समझेंगे कि योग का क्या अर्थ होता है, किस किस विद्वान ने योग के बारे में क्या क्या कहा है, और योग का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो का मेन पर्पज़ यही है कि हम योग का अर्थ समझें और अलग अलग विद्वानों की और शास्त्रों में योग के बारे में क्या कहा गया है, इस विषय पर हम चर्चा करें। पहली और सबसे जो महत्वपूर्ण परिभाषा है योग की, वो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने दी है। वो कहते हैं कि योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता का नाम ही योग है। कुशलता से तो आप लोग परिचित होंगे ही। अब कर्म को समझने की कोशिश करते हैं कि कर्म क्या होता है। कर्म को अंग्रेजी में एक्शन भी बोलते हैं। कर्म यानी जो कुछ भी हम करते हैं, जैसे उठना बैठना, खाना पीना, सोना, बातचीत करना, ये सब कर्म होते हैं हमारे। अगर हम इनको कुशलतापूर्वक कर पाएँ बिना किसी टकराव के, तो हम इसको योग कहेंगे। आपने काफ़ी जगह, काफ़ी संस्थाओं में देखा भी होगा कि उनका जो ध्येय वाक्य होता है वो यही होता है, योग कर्मसु कौशलम। यानी अगर आप अपने कर्म को अच्छे ढंग से करते हैं तो आप योग में स्थित हैं। दूसरा, भगवत गीता में ही भगवान कृष्ण ने कहा है कि समत्वम योग उच्यते, यानी समभाव ही योग है। समभाव से हमारा क्या आशय है? समभाव का अर्थ हुआ यानी समान भावना। समान भावना अर्थात जब व्यक्ति के जीवन में सुख आता है तो वो बहुत ज़्यादा खुशी ना हो, यानी सुखी ना हो, और जब व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा दुख आता है तो बहुत ज़्यादा दुखी ना हो। अगर ऐसी स्थिति व्यक्ति प्राप्त कर लेता है अपने मन के ऊपर कि कोई जीवन में दुख उसको दुखी ना कर सके, उसके जीवन में कोई सुख आए तो वो उससे अत्यधिक खुश ना हो, अगर ऐसी कोई व्यक्ति स्थिति प्राप्त कर ले तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये भी योग ही होता है। तीसरी परिभाषा जो है, महर्षि पतंजलि, जिनको योग के पिता भी कहा जाता है, महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में कहते हैं कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, यानी योग जो है वो चित्त की वृत्तियों का निरोध है। अब चित्त क्या होता है और वृत्ति क्या होता है? अब चित्त को समझने के लिए हम ये चीज़ समझते हैं कि हमारा एक शरीर होता है, एक होता है अंतःकरण, यानी जैसे शरीर में हाथ पैर होते हैं, हमारा सिर होता है, पेट होता है, यानी शरीर के जो अंग होते हैं, उसी तरीके से हमारा जो अंतःकरण होता है, जहाँ से हम सोचते हैं, विचार करते हैं, निर्णय लेते हैं, तो उसको अंतःकरण बोलते हैं। और जो अंतःकरण होता है उसमें चार चीज़ें आती हैं। एक आता है हमारा मन, एक आती है हमारी बुद्धि, एक आता है हमारा चित्त, और एक आता है हमारा अहंकार। मन जो होता है, जो माइंड होता है, वो सोचने का काम करता है। सोचना, जैसे आप बैठे हैं, आपको भूख लगी और आपने विचार किया कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, ठीक है। तो ये जो विचार आपके मन में आया, जो ये आपने सोचा, ये आपके मन ने सोचा। और मान लो आपके मन में फिर से एक विचार आया कि अभी नहीं खाते खाना, थोड़ी देर में खाते हैं। तो ये जो निर्णय जो लिया, वो निर्णय लिया आपकी बुद्धि ने। तो मन जो होता है, मन का काम होता है सोचना, और जो हमारी बुद्धि होती है, बुद्धि का काम होता है डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय लेना। और जो चित्त होता है, चित्त को हम समझ सकते हैं कि एक तरीके से ये रिकॉर्ड करता है, जो हमारे मन में जो हम
विचार बार बार लेके आते हैं, बुद्धि से जो निर्णय लेते हैं, जो मन बुद्धि में बार बार जो आता है, वो चित्त में जो है वो संस्कार जो है वो रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे कुछ लोग जो है कोई बुरी आदत नहीं छोड़ पाते, जैसे चाय शराब वगैरह, तो वो इसलिए होता है क्योंकि चित्त के अंदर वो उस चीज़ की छाप पहले से पड़ी है, इसलिए वो उस चीज़ को छोड़ नहीं पाते। और जब कोई आदत जो होती है उसको हम बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, तो वो एक वृत्ति बन जाती है। जैसे वृत्त होता है, गोल चक्कर होता है, तो उसी तरीके से चित्त में जो भी बुरी आदत बार बार आती है उसको चित्त वृत्ति बोलते हैं। ठीक है, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग का अर्थ होता है हमारे चित्त में जो बार बार वृत्ति आती है उसको रोकना, यही योग है। इसी तरीके से कुछ विद्वान और हैं, जैसे महर्षि व्यास हैं, वो कहते हैं कि योग समाधि यानी समाधि ही योग है। तो अलग अलग विद्वानों ने, महापुरुषों ने योग की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो इनका ये मानना है कि जब व्यक्ति धारणा बनाता है, ध्यान करता है, तो समाधि तक जब पहुंच जाता है, एकदम उसको शरीर का आभास नहीं रहता, तो उस स्थिति को ही योग महर्षि व्यास जी ने माना है। केवल्योपनिषद के अंदर लिखा है कि श्रद्धा भक्ति योगावदेही, यानी श्रद्धा भक्ति और ध्यान द्वारा आत्मा को जानना ही योग है, ऐसा केवल्योपनिषद में लिखा है। तो इस तरह से योग की अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो हमें जो है योग क्यों करना चाहिए, अब प्रश्न ये है। तो हर व्यक्ति देखो जीवन में खुशी चाहता है और शांति चाहता है, इसके अलावा अगर कोई चाहता हो तो ये मेन जो इच्छाएं हैं व्यक्ति की, खुशी और शांति। हर व्यक्ति, हर जीव जो है खुशी और शांति चाहता है। चाहे आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, चाहे आपके किसी के साथ संबंध अच्छे ना हो, चाहे चाय नहीं छूटती हो, चाहे शराब की लत हो, चाहे गुस्सा आता हो, चाहे आलस हो, चाहे किंग कर्तव्य भी मूढ़ता हो, यानी आप इस बात का फैसला नहीं ले पा रहे कि आपको जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना। चाहे आपका वज़न अधिक है या वज़न कम है, या आपको कोई शारीरिक बीमारी है, कोई समस्या है आपको, या कोई मानसिक समस्या है, कोई लत है, कोई नशा है, तो इन सब चीज़ों का समाधान जो है वो योग ही है। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में योग को हम समझें तो ये है कि आपको चाहे शारीरिक समस्या हो, चाहे आपको मानसिक समस्या हो, तो उसको दूर करने के लिए, उस दुख को, समस्या को दूर करने के लिए हम क्या करें, तो इसका एक ही जवाब होगा कि योग। अब आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए तो हम जिम, दौड़ वगैरह भी कर सकते हैं, योग ही क्यों करें। तो योग जो है, योग केवल शरीर और मन के लिए नहीं होता, योग आत्मा के लिए भी होता है। जो सबसे बड़ी समस्या व्यक्ति की है वो अज्ञानता। मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति की सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो वो अज्ञानता है। तो अज्ञानता अगर हमें दूर करनी है खुद की, तो योग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और योग केवल शरीर को मोड़ना ही नहीं है। आजकल एक ट्रेंड सा चल गया है कि जो शरीर को ज़्यादा मोड़ देता है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा योगी है। ऐसा नहीं है। योग का अर्थ मन को मोड़ना भी है। बुरी आदतों से खुद को दूर करना, खुद के अंदर सुधार करना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय कि केवल आप जो है शरीर से योग करते हैं लेकिन आपके अंदर कोई सुधार नहीं हुआ। तो योग जो है
एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे शरीर हो, चाहे मन हो, चाहे आत्मा हो। हर एक पहलू के लिए जो है योग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।